सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2024 का रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। फेज 1 आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना था, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस और जो भी सब सर्टिफिकेट्स है वो सब कुछ अपलोड करने थे। उसके बाद आता था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका आता था फेज 2। फेज 2 अब स्टार्ट हो चुका है। उसका मैं आपको बिल्कुल एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से बैठ के आराम से बैठ के देखना, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करना, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मतलब कि यूजी बुलेटिन में साफ लिख रखा था, अगर कोई भी आप एक भी गलती कर देते हो उसकी वजह से जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान से ये वीडियो देखना, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बाकी करेक्शन विंडो ओपन है। अगर आप जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने फेज 1 में फिल किया था, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई अगर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है स्पोर्ट्स का, ECA कोटा का, अगर आपके पास हायर लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो अभी भी आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। फेज 2 में आपको देखो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो CUT के थ्रू मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है, एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन UG, उसकी वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये जो आपकी मतलब कि जो वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, UG के लिए, ये आपकी वेबसाइट आ जाती है। मैं थोड़ा और स्लो बोलता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, मतलब वैसे वीडियो की स्पीड भी स्लो या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हर एक चीज पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक चीज का, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको UG एडमिशन पर आ जाना है और फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे रजिस्ट्रेशन लिंक पर। रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे अपना डैशबोर्ड पर। ये आपका जो मतलब कि डैशबोर्ड आएगा। इससे पहले आपको लॉगिन डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है CUT का, और जो आपने पासवर्ड फिल किया होता है सिंपल, वो आपको पासवर्ड और अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। उसको फिल करने के बाद आपके पास यहां पर आएगा एप्लीकेशन फेज 1। अगर आपको वहां पर अपना जो आपने एप्लीकेशन फेज 1 में जो भी फिल किया था वो चेकआउट करना है तो व्यू पर क्लिक कर देना। और अगर यहां पर मैं आपको यहां पर शो करके दिखा देता हूं, यस, आपको यहां पर व्यू पर क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी फर्स्ट फेज 1 की इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहां पर फेज 2 स्टार्ट यहां से आपको करना है। फेज 2 को आपको यहां करना है, आपकी प्रेफरेंस जो फिलिंग होगी वो आपकी स्टार्ट यहां पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, जो फेज 2 की फिलिंग है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपकी होगी सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको क्या होगा, जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट थे सेम आपके, वो आपको CUT के एग्जाम में और यहां पर जो आप UG में कोर्स लेना चाहते हो उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, जो मैं आपको चेक करके बताऊंगा आगे। फिर आपके बाद उसके बाद प्रेफरेंस सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको अपनी जो प्रेफरेंसेज होगी वो एक बार रिव्यू करनी होगी, और फिर उनको आप क्या कर दोगे, एक बार सेव कर दोगे। ध्यान रखना, प्रेफरेंसेस एक बार सेव होने के बाद उसमें कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते, और उनके लिए कोई भी करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होगी। तो उन चीजों को आप क्या करना, बहुत ध्यान से फिल करना। वो कैसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको सब कुछ चीजें बताता रहता हूं। देखो आपके सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग का प्रीव्यू आ गया, आपके पास बोर्ड का जो रोल नंबर था सब कुछ आ गया। एक बार ये आप अपना चेकआउट कर लोगे, यहाँ पर अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप देख लोगे, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, अपडेट मैपिंग कर दोगे। अपडेट मैपिंग करने के बाद आपके जैसे यहाँ पर देखो CUT टेस्ट पेपर के सामने जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए, इंग्लिश, जियोग्राफी और अपना जियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और क्लास 12 के जो सामने सब्जेक्ट लिखे हुए, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके क्या कर देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेम सब्जेक्ट कर देना। जैसे इंग्लिश के सामने आपको इंग्लिश फिल कर देना है, ज्योग्राफी के सामने आपको ज्योग्राफी फिल कर देना है, जो आपके पास क्लास 12th में थे। और जो आपके पास क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं थे उनके लिए सिंपल आप नोट एप्लीकेबल कर दोगे। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि क्लास 12th में तो थे नहीं, आपने बता दिया, तो यहाँ पर ये एक तरीके से एडमिशन प्रोसेस से बाहर होने वाली बात होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सिंपल फिल करने के बाद आप क्या कर दोगे, प्रोसीड टू, यहाँ पर आपका लास्ट में आता है, ये आ जाएगा आपका प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। मतलब इस पर क्लिक करके आप क्या चेक कर लोगे, आप ये चेक कर लोगे कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो यहाँ पर जो भी मतलब कि स्टूडेंट की जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सब कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ पर वो सब प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ये जितने भी आपके प्रोग्राम जिनके लिए आप एलिजिबल हो। देखो यहाँ पर सब चीजें मतलब यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम प्रोग्राम देखें, BA वोकेशनल स्टडीज, तो वोकेशनल स्टडीज के लिए ये जो स्टूडेंट है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, मीन्स इसके पास वो वाले सब्जेक्ट नहीं है। तो जिन रिमार्क्स के सामने ये रेड से लिखा हुआ आएगा तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप मतलब एलिजिबल नहीं हो। और जिन सब्जेक्ट के सामने आप यहाँ पर और ज़्यादा आगे चल के देख सकते हो, जिन सब्जेक्ट्स के लिए वो एलिजिबल होगा वहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ से सब्जेक्ट सारे एक बार चेकआउट करने के बाद, और भी जो आपकी क्या है ये एलिजिबिलिटी है, ये एक बार पढ़ने के बाद आप क्या कर दोगे, प्रोसीड टू, आप क्या आगे चले जाओगे, जस्ट अ सेकंड, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन के बाद अब देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी यहाँ पर आती है। मैंने वैसे दूसरी वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सिखाया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको सिखाने नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको
बताने आया हूँ कि सिलेक्ट कैसे करने हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना प्रोग्राम पर क्लिक करोगे, प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम और फिर आपके कॉलेज और आपके जो भी जो एक्शंस है, मतलब कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम पर क्लिक करा, प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी आपके सारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, वो सारे आपके पास प्रोग्राम्स आएंगे जिन जिन के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। यहाँ पर आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, फिल्टर अप्लाई करोगे, तो फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे सारे जो भी प्रोग्राम्स के ऑप्शन है। मैं भी इसमें कुछ ज़्यादा खास एडिट नहीं करके दिखा सकता आपको, क्योंकि जिस बच्चे का ये फॉर्म है वो इसको मतलब अपनी प्रेफरेंस को फिल करेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके जो अप्लाई फिल्टर का जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप फिल्टर लगाओगे। फिल्टर आप दो तरीके से लगा सकते हो बेसिकली। एक आप सब्जेक्ट का फिल्टर लगा सकते हो कि मेरे को बीएससी फिजिक्स के जितने भी आपके कोर्सेज है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, और आप अपना कॉलेज का भी फिल्टर लगा सकते हो। कॉलेज का फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप अप्लाई फिल्टर पर कॉलेज का नाम लिख दोगे कि मेरे को हिंदू कॉलेज में जो जो सारे कोर्सेज है वो मेरे को मिल जाए। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगाने के बाद ये सारा काम कर सकते हो। एक बार आपके फिल्टर लग गए तो उसके नीचे आपके पास सारे यहाँ पर कोर्सेज आ जाएंगे, और कौन सी अवेलेबल प्रेफरेंसेस पर आपके यहाँ जितनी भी प्रेफरेंस आप ऐड करते जाओगे वो सारी यहाँ पर क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। और यहाँ पर इस साइड आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस। सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस मतलब जितनी जितनी आप क्या करोगे, सिलेक्ट करते जाओगे उतनी आपकी क्या होती जाएंगी, यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। उनको आप अप डाउन कर सकते हो, मतलब वहाँ पर आप लिख सकते हो कि कौन से नंबर पर आपको रखनी है कौन सी प्रेफरेंस, वो आप उस प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हो। ये आपका सब कुछ इसमें रहता है, ठीक है जी। चलो मैं अब आपको जो मतलब जो और बेसिक चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नोट्स में, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि फेज 2 का जो फॉर्म है वो आउट हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट फ्री लाइव डेमो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और मैं टैब मैंने तो थोड़ा सीधा रखा है, तो यहाँ पर मेरा हो सकता है राइटिंग इतनी क्लियर ना आए, तो आप थोड़ा मतलब इसको एडजस्ट कर लेना। देखो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो आपको प्रेफरेंस देनी है वो अपने देनी है सब्जेक्ट को, ठीक है जी। आप अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे दोगे ना, तो आपकी जो एक्स्ट्रा जो प्रेफरेंसेज है वो सारी हट जाएंगी। ऑन अराउंड आपको 1400 प्लस आपको कॉलेज प्लस कोर्स प्लस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस मिल जाएंगी। तो कहाँ कोई एक सिंगल बच्चा क्या ये मतलब 1400 प्रेफरेंस भरने बैठेगा, तो कोई नहीं भरने बैठेगा। तो सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस दो सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को तो कोई फिजिक्स से ही कोर्स करना है, तो फिजिक्स में जितने भी कोर्स आ जाएंगे उन सब की जो लिस्ट है वो उसके सामने आ जाएगी। तो ऑन अराउंड उसके पास बस अब 100 ऑप्शन बच जाएंगे, 100 ऑप्शन बच जाएंगे। उसके बाद अपनी क्या दे सकते हो, कोर्स को सिलेक्शन, कि कोर्स आपको कौन सा करना है। जैसे कोर्स में 2 बच्चों के पास ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, सब्जेक्ट इको चूज कर लिया, तो इको में उसके पास क्या होगा, वो बीए भी कर सकता है, वो साथ साथ बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज करना, फिर उसके बाद अपने चूज करना अपने कोर्स को। यहाँ से अपनी आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना वो थोड़ी थोड़ी प्रिसाइज होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर जो फालतू की चीज़ है जैसे उर्दू हो गया, आपकी स्पेनिश हो गया, रशियन लैंग्वेज हो गई, ये सारी आपसे मतलब कि ये सब चीज़ें बाहर हो जाएंगी। वहाँ से फालतू की चीज़ें आपके मतलब भीड़ नहीं करेंगी। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो जस्ट इसके बाद ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, मैंने रेडी कर रखी है बन के, बस उसमें थोड़ा एडिट करना है। वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा चीजों को आप अपने ज्यादा हाईयर प्रेफरेंस दोगे, किस चीज को किसके ऊपर नीचे रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो वीडियो के लिए भी आप मतलब कि थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस सब्जेक्ट को दोगे, उसके बाद अपनी कोर्स को दोगे, फिर लास्ट में देना अपने कॉलेज को। कॉलेज को आप कैसे दे सकते हो कि आपने एग्जाम्पल लिख दिया कि मेरे को केएमसी या फिर मेरे को डीआरसी, मतलब ये 2 कॉलेज है, गिरोडीमल कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, इनको आपने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया कि केएमसी में ही मुझे कोर्स करना है, चाहे वो मुझे बीए मिल जाए चाहे मुझे बीकॉम मिल जाए, मेरे को कोई सा कोर्स मिल जाए, मेरे को केएमसी से ही करना है। तो केएमसी में जितने भी कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, जिनके लिए आप एलिजिबल हो, वो सब कुछ आपको कोर्सेज वहां पर शो हो जाएंगे, तो वहां से आप अपना सेलेक्ट कर देना। तो इस तरीके से सिंपल सा मतलब कि आपका ये क्या आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है। होप करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट आते तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। ध्यान रखना एक भी कोई गलती मत करना प्लीज। कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर देना। मैं और वीडियोस भी बना दूंगा और सब कुछ आपके लिए बता दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, मैं आपके साथ खड़ा हूं, यहाँ पर हर एक चीज आपको बताऊंगा। बस आप कोई गलती मत करना, क्योंकि कोई बच्चा फिर बाद में आके ये बोलता है कि भैया जल्दी में ये गलती होगी, इतने अच्छे नंबर भी आए थे बट एडमिशन रह गया। तो बुरा भी लगता है उसके लिए भी और खुद के लिए भी बुरा लगता है कि हम हेल्प कर रहे हैं फिर भी मतलब कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा बच्चों का। तो ध्यान से वीडियो को देखो, 2 मिनट वीडियो देखने में लगा दो भी। 7 से 8 दिन कम से कम 16 तारीख को आपकी लिस्ट आएगी, तो 16 से आप देख लो, कम से कम 15 दिन आपके अभी हैं, तो लिस्ट आराम से फिल करना। 3-4 दिन बाद कर लेना, चाहे पहले पेपर पे बना लो। तो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्कोर है और जो सब कुछ है वो अपना वहां पर लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच।